हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है और हमें क्या क्या चीजें कल के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज बात करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो की। तो गाइज कल के डायनामाइट शो के लिए जो सबसे पहला मैच AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, जहां पर सेरेना डेप और बिग सॉल मिलकर डियामांटे और इवलिस को फेस करने वाले हैं। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जब से जेड ने AEW के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू किया है, तब से जेड और नायला रोज मिलकर नाइटमेयर फैमिली के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यही जब लास्ट वीक जेड और नायला रोज मिलकर रेड वेलवेट के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब यहाँ पर नायला रोज और जेड को रोकने के लिए बिग सॉल और सेरेना डेप आ गए थे। पर जैसे ही यहाँ पर सेरेना डेप और बिग सॉल नायला रोज और जेड के आमने सामने आए, तभी पीछे से डियामांटे और इवलिस ने सेरेना डेप और बिग सॉल के ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर सभी रेफरीज इन वुमेन्स को सेपरेट करने के लिए आ गए। और यही लास्ट वीक के सेगमेंट की वजह से इस वीक AEW ने अपने डायनामाइट शो के लिए ये मैच ऑफिशियल किया है, जहाँ पर हमें सेरेना डेप और बिग सॉल पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर डियामांटे और इवलिस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें डियामांटे और इवलिस की, तो गाइज डियामांटे और इवलिस AEW के काफी बढ़िया टैग टीम रेसलर्स है और सेरेना डेप भी AEW की काफी बढ़िया फीमेल रेसलर है। और जहाँ तक बात है बिग सॉल की, तो गाइज मुझे लगता है कि बिग सॉल इस मैच में अपने आप को मैनेज कर लेगी, इसीलिए प्रोबेबली ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक देखने लायक मैच हो सकता है। पर वैसे भी मेरी इस मैच से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में डियामांटे और इवलिस मिलकर बिग सॉल और सेरेना डेप को हराने वाले हैं, क्योंकि हम अब तक देख रहे हैं कि सेरेना डेप और बिग सॉल AEW कंपनी की काफी बढ़िया फीमेल रेसलर बन चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब इवलिस और डियामांटे का शाइन करने का मौका है। पर गाइज अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर कोडी TS2 के 1/2 एंजेलिको को फेस करने वाले हैं। और इस मैच में कोडी के साथ रिंग साइड पर आर्न एंडरसन रहने वाले हैं और एंजेलिको के साथ रिंग साइड पर जैक एवंस रहने वाले हैं। पर वही अगर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। और ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर फिर भी हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर कोडी स्टिंग के साथ एक बहुत ही इंटेंस प्रोमो का पार्ट बनते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली कोडी का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पर वही अगर हम बात करें TS2 की, तो फिर लास्ट वीक TS2 यंग बक्स के हाथों अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी गवाकर यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर TS2 को अपना मोमेंटम बरकरार रखने के लिए एक जीत की जरूरत है। और वैसे भी हम बहुत दिनों बाद पहली बार एंजेलिको को एक 1-on-1 एक्शन में देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि ये मैच कैसा होता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड से मैच आराम से जीतने वाले हैं। पर गाइज अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर SCU AEW की एक अपकमिंग टैग टीम द क्लेम्ड को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि द क्लेम्ड AEW के डायनामाइट शो पर आने के बाद से ही यंग बक्स को टारगेट कर रही है। और जब लास्ट वीक यंग बक्स और TS2 का मैच हो रहा था, तब मैट जैक्सन ने जानबूझ के TS2 के 1/2 जैक एवंस को अक्लेम्ड के ऊपर फेंक दिया था। जिसके बाद यंग बक्स तो ये मैच जीत गए, लेकिन यहाँ पर यंग बक्स से अपना बदला लेने के लिए द क्लेम्ड यंग बक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर SCU ने आकर यंग बक्स को बचा लिया और यहाँ पर SCU द क्लेम्ड और यंग बक्स के बीच में आ रही है। इसीलिए द क्लेम्ड को अपना पाथ क्लियर करने के लिए इस वीक AEW ने द क्लेम्ड और SCU के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच बुक किया है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज अगर आप AEW के डार्क शोज देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि द क्लेम्ड कितनी बढ़िया टैग टीम है। और ये तो सब लोग जानते हैं कि SCU भी ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम में से एक है। इसीलिए यहाँ पर ये मैच देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर AEW की फ्यूचर टैग टीम AEW के पास टैग टीम को फेस करने वाली है। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रोबेबली द क्लेम्ड SCU को हराने वाली है, क्योंकि ये द क्लेम्ड का डेब्यू है और यहाँ पर द क्लेम्ड को एक इम्पैक्ट बनाना है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर
पर द अक्लेम्ड अपना मैच जीतने वाली है। पर गाइस अगली चीज जो इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है स्टिंग की AEW के डायनामाइट शो पर लाइव अपीयरेंस। और इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग लाइव अपीयर होने वाले हैं। लेकिन गाइस हमें ये नहीं पता कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर स्टिंग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टिंग क्या करते हैं। लेकिन गाइस अगला मैच जो इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर के साथ मिलकर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस हमने 2 हफ्ते पहले AEW के डायनामाइट शो पर देखा था कि 2 हफ्ते पहले AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के बैटल रॉयल मैच में डार्क ऑर्डर के मैट हार्डी के पार्टनर्स यानी कि प्राइवेट पार्टी को एलिमिनेट करने के बाद मैट हार्डी ने गुस्से में डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स यानी कि एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर को एलिमिनेट कर दिया था। पर इस मैच में एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर एडम हैंगमैन पेज की मदद कर रहे थे, इसीलिए एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर के एलिमिनेट होने के बाद एडम हैंगमैन पेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसी गुस्से में एडम हैंगमैन पेज मैट हार्डी को एलिमिनेट करने के लिए गए। लेकिन मैट हार्डी ने एडम हैंगमैन पेज को रिंग के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद डार्क ऑर्डर ने एडम हैंगमैन पेज को कैच कर लिया और दोबारा से रिंग के अंदर ढकेला। पर फिर भी मैट हार्डी ने रिंग के दूसरे साइड से एडम हैंगमैन पेज को एलिमिनेट कर दिया। इसलिए यहाँ पर इन सभी रेसलर्स को अपने अपने इश्यूज फिक्स करने हैं, जिस वजह से इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर AEW ने ये मैच ऑफिशियली बुक किया है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच हो सकता है और हमें प्रोबेबली इस मैच में डार्क ऑर्डर और एडम हैंगमैन पेज साथ में मिलकर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर मेन सवाल तो यही है कि एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी इस मैच में मैट हार्डी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है और मैट हार्डी की इस मैच की परफॉर्मेंस से हमें पता चल जाएगा कि क्या मैट हार्डी हील टर्न करने वाले हैं या नहीं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर और एडम हैंगमैन पेज मिलकर ये मैच जीतने वाले हैं और प्रोबेबली डार्क ऑर्डर के साथ अलाइन होकर इस विक्ट्री के चलते क्या पता एडम हैंगमैन पेज आगे चलकर डार्क ऑर्डर भी ज्वाइन करे। लेकिन गाइस अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, जहां पर हमें AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा जोई जेनेला को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहां पर केनी ओमेगा के कॉर्नर में डॉन कैलिस और जोई जेनेला के कॉर्नर में सनी किस होने वाले हैं। और गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले टूर्नामेंट में ओरिजिनली केनी ओमेगा और जोई जेनेला का मैच होने वाला था। पर इस मैच के पहले ही जोई जेनेला किसी ऐसे पर्सन के टच में आ गए जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था, इसीलिए जोई जेनेला और केनी ओमेगा का मैच AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले टूर्नामेंट में नहीं हुआ। पर हाल ही में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद एक एयरपोर्ट के बाहर फैंस के साथ बात करते हुए केनी ओमेगा ने जोई जेनेला को उनका मैच देने का प्रॉमिस किया है। इसीलिए हमें इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और जोई जेनेला के बीच में ये मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने इन दोनों के बीच में हुआ पहला AEW के डार्क शो का मैच देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज इस मैच में भी नो डिस्क्वालिफिकेशन है, जिससे तो मैं इस मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि केनी ओमेगा अभी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं और यहाँ पर केनी ओमेगा किसी भी हालत में लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मेरे हिसाब से इस मैच में केनी ओमेगा जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच के बाद क्या होता है, क्योंकि गाइज मैंने आपको आज के पहले वीडियो में बता दिया था कि टोनी खान ने केनी ओमेगा और डॉन कैलिस को AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए एक वार्निंग दे दी है। जो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो गाइज आप ऊपर आए हुए आई बटन के ऊपर क्लिक कर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइस फाइनल चीज जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 14 मैन टैग टीम मैच, जहां पर हमें पूरी की पूरी इनर सर्कल यानी कि क्रिस जेरिको, MJF, सैमी गवेरा, सैंटाना, ओर्टिज, वर्डलॉ और जेक हेगर मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स, टॉप फ्लाइट, वर्सिटी ब्लोन्स और ब्रेंडन कटलर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो मैच तो काफी बड़ा मैच है, लेकिन गाइज हमने लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर देखा था कि फाइनली इनर सर्कल साथ में मिलकर काम करने के लिए एग्री हो गई थी, जिसके बाद MJF और ऑरेंज कैसिडी के मैच में इनर सर्कल ने इंटरफेयर किया और ये इंटरफेरेंस रोकने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स, टॉप फ्लाइट, वर्सिटी ब्लोन्स और ब्रेंडन कटलर आ
गए थे, जिसके बाद हमें इन सभी रेसलर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। तो इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर इन सभी रेसलर्स को अपना स्कोर सेटल करने के लिए और क्या इनर सर्कल साथ में मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए AEW ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए बुक कर दिया है। और देखा जाए तो ये मैच सच में बहुत ही बड़ा मैच है, इसीलिए मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और मुझे भी देखना है कि अगर किसी मैच के अंदर इतने सारे रेसलर्स होते हैं तो फिर वो मैच बढ़िया मैच होता है या फिर घटिया मैच होता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें इनर सर्कल साथ में मिलकर काम करती हुई दिखाई दे सकती है, जिस कारण प्रोबेबली इनर सर्कल ये मैच जीत सकती है। और इतने ही मैचेस है जो कि AEW ने इस वीक वाले डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली बुक किए हैं। पर इसके अलावा भी हम इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें देखना है कि आगे हिकारू शिडा और एबेडॉन की स्टोरी लाइन में क्या होता है, ब्रिट बेकर और थंडर रोजा की स्टोरी लाइन आगे किस डायरेक्शन में जाती है, क्या इस वीक के डायनामाइट शो पर FTR आती है या नहीं, और क्या हमें जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। जो बातें तो हमें कल के डायनामाइट शो पर ही पता चलेंगी, जिस शो का रिव्यू वीडियो कल सुबह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पर गाइस तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?